बच्चों, हमने पिछली बार यीशु के बपतिस्मा के बारे में मनन चिंतन किया था। इस बार हम नए टॉपिक में मनन चिंतन करेंगे। वो है परीक्षाओं में विजयी ईसा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 1 से लेकर 11 ईसा के परीक्षा के विषय में। अभी हम जानेंगे कि परहेज कब कब किया जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, ईसा के पुनरुत्थान पर्व की तैयारी में 50 दिन का परहेज, मसीही जयंती के दिनों में 25 दिन का परहेज, माता मरियम के स्वर्गारोहण के पर्व के लिए जो अभी इस महीने के अगस्त महीने में होता है वो 15 दिन का परहेज है। 50 दिन के उपवास काल की शुरुआत के 18 दिन पहले 3 दिन का परहेज, फिर माता मरियम के जन्मोत्सव के लिए यानी दिसंबर 8 की तैयारी में 8 दिन का परहेज। आत्मबल प्रदान करने के लिए परहेज हमारे लिए मदद करता है। परहेज का लक्ष्य केवल भोजन त्यागना ही नहीं है, बल्कि हमें ईसाई जीवन सुधारने के लिए भी परहेज करना चाहिए। परहेज का उपवास अर्थ जो है वो उपवास का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? साथ रहना, यानी परहेज के दिनों में हम सबसे ज्यादा प्रार्थना में यीशु के निकट रहना चाहिए। हमें एक बार का भोजन करने की अनुमति है और बाकी के समय में हमें त्याग करना है और प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना भी एक आयुध है जिससे हम प्रलोभन पर मात कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ऐसे कहते 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 हम कहाँ जाते हैं? हमें परीक्षा में मत पड़ने दे। हाँ, ये बात हमारे ध्यान में रहना चाहिए। प्रार्थना यीशु ने इसीलिए पढ़ाई थी ताकि हम प्रार्थना से सशक्त बन जाए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मांगकर हम इस प्रार्थना जरिए, हे हमारे पिता प्रार्थना जरिए हम परीक्षाओं से मात देकर आगे अपने जीवन में जा सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं लूका का अध्याय 22-40 में हम देखते हैं गेत्सेमनी के बाग में ईश्वर शिष्यों के लिए जागरण करते हुए प्रार्थना करते हैं, और जब वे शिष्य जागरण नहीं कर पा रहे थे तब ईसा उठकर आते हैं और वो उनसे कहते हैं, तुम क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि ईसा को मालूम था कि प्राण पीड़ा का समय आते ही ये सारे के सारे विचलित हो जाएंगे, इसलिए उन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है। फिर ईसा ने उनसे कहा, सिमोन सिमोन, तुम लोगों को गेहूं की तरह पटकने के लिए शैतान अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालना। ये कहाँ लिखा है? लूका का अध्याय 22-31 से लेकर 32 तक। यह ईश वचन हमें सिखाता है कि प्रलोभन में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और चौथी बात है दया और प्रेम के कार्य। उपवास और परहेज करने से हमारे जो पैसे बचते हैं उसको हमें गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। भातृ प्रेम के जीवन द्वारा हमारा जीवन धन्य बनाना चाहिए। भातृ प्रेम के कैसे कैसे कार्य हैं, हम जरा इसके ऊपर अब ध्यान दें। क्या क्या चीजें हैं जो भातृ प्रेम दर्शाते हैं? दुखियों को दिलासा देना, बेसहारों को सहारा देना, रोगियों को सांत्वना देना, अनाथों को संरक्षण देना, रोगियों से मिलने जाना और उनके लिए प्रार्थना करना, छोटे छोटे परित्याग द्वारा इन पैसे को इकट्ठा करते हुए गरीबों की मदद करना, और सबसे आखिरी में अपने मम्मी पापा, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी यह करने के लिए प्रेरित करना। यह सारी बातें हैं जिससे हम अपना भातृ प्रेम दिखा सकते हैं। बच्चों, हमारे सीरो मलबार कलीसिया के उपासना विधि के चौथा काल है उपवास काल। इस काल में हम क्या क्या मनन चिंतन करते हैं? निर्जन प्रदेश में यीशु का उपवास और प्रार्थना का स्मरण करके हम इस काल को शुरुआत करते हैं। इस काल का
विशेषण मनन चिंतन और विषय भी यही है, यीशु का दुख भोग। हम इसे बड़ा उपवास काल भी कहकर पुकारते हैं। इसमें हम यीशु के पुनरुत्थान पर्व की तैयारी भी करते हैं। इस काल में हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल का अध्ययन करके उसके अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। पुनरुत्थान पर्व की तैयारी में 7 सप्ताह के पहले उपवास काल शुरू हो जाता है। इस प्रथम रविवार को हम पेतृताह कहते हैं। इस दिन आधी रात से बड़ा उपवास काल शुरू हो जाता है। उपवास काल की शुरुआत हमें पता है, हम राख लगाकर करते हैं। राख लगाना यानी पश्चाताप का चिन्ह है। अब हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते ही उपवास काल के आखिरी सप्ताह में, जिसे हम पुण्य सप्ताह बुलाते हैं, उसमें किन किन चीजों का समावेश है इसके बारे में हम जानेंगे। खजूर इतवार, उस दिन क्या हुआ था? यरूशलेम शहर में यीशु ने ईसा की महिमामय यात्रा निकाली गई थी। सार्वजनिक जीवन शुरू करने में तैयारी में 40 दिन और 40 रात तक ईसा निर्जन प्रदेश में उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें भूख लगी और शैतान ने परीक्षक के रूप में आकर उनके पास बोले, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों को रोटी बनाने के लिए कह दीजिए। ईसा ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से जीता है। इस प्रलोभन द्वारा दरअसल शैतान यह प्रेरणा दे रहा था कि ईसा अपने ईश्वरीय शक्ति का उपयोग अपनी ही आवश्यकता के लिए करे। सुखमय जीवन जीने के इस प्रेरणा को प्रभु ने पवित्र वचन द्वारा पराजित कर दिया। फिर ईसा को शैतान यरूशलेम ले गया और मंदिर के ऊंचे शिखर पर जाकर खड़ा कर दिया और बोला, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाइए। और फिर हम देखते हैं कि ईश्वर को और ज्यादा प्रलोभन देते हुए कहते हैं, तुम्हारे विषय में ऐसा लिखा है कि वह अपने दूतों को आदेश देगा और वे तुम्हें अपने हाथों में संभालेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को चोट ना लगे। यीशु ने तुरंत दूसरा वचन अपने हाथ में लेते हुए कहा, यह भी लिखा है कि अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। इस प्रलोभन के जरिए शैतान दरअसल ईसा को अपनी महिमा और सामर्थ्य प्रकट करने के लिए और नाम कमाने के लिए उत्तेजित कर रहा था। शैतान ने उन्हें अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर लेकर गए और राज्य के सारे वैभव को दिखाते हुए बोले, यदि आप मुझे दंडवत करोगे और मेरी आराधना करोगे तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। अब संसार के धन और संपत्ति को अर्जित करने के लिए इस प्रलोभन के में भी ईसा ने उन्हें पराजित कर दिया। ईसा ने शैतान को आदेश दिया, हट जा शैतान, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। और शैतान उन्हें छोड़कर चला गया। स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। ईसा को 3 चीजों के लिए प्रलोभित किया गया है। क्या क्या चीजें हैं? सुख भोग, सत्ता, धन संपत्ति का प्रलोभन। हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षाएं आती हैं, तब हमें ईसा की तरह इन पर विजय हासिल करना चाहिए। तो ईसा ने 3 चीजों से प्रलोभन पर विजय पाई। कौन सी चीजें हैं? परहेज, उपवास और प्रार्थना। संत पेत्रस का पहला पत्र अध्याय 5:8 कहता है, आपका शत्रु शैतान की तरह दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और वो आपको ढूंढता है कि कब किसे फाड़ खाए। तो बच्चों, प्रलोभन शैतान से है और शैतान सिंह की तरह।
पवित्र वचन पर आधारित जीवन जीने से हमें प्रलोभनों पर हमें विजय पा सकते हैं। तो स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 से 119 11 वचन कुछ इस तरह से कहता है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखा, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रलोभन में विजय पाने के लिए ईश वचन हमें शक्ति देता है। ईश वचन पाप मार्ग से हमें हटाता है, वह हमारी पवित्रीकरण करता है। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों के लिए अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। सत्य यूहन्ना का अध्याय 17 में लिखा हुआ है यह वचन। जो रोज ईश वचन पढ़ता है और उसके अनुसार जीवन बिताता है, उसे हमेशा सही रास्ते पर ले जाने के लिए प्रभु प्रेरित करता है और सभी प्रलोभनों से दूर हटाता है, उन्हें कभी भी भटकने नहीं देता। जो ईश वचन पढ़ता है और मनन चिंतन करता है और उसके अनुसार जीवन बिताता है, वो उस मनुष्य के सादृश्य है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था। बच्चों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119-105 वाक्य कहता है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा व्रत आलोकित करता है। और दूसरी चीज जो हमें प्रलोभन से बचाता है वो है परहेज और उपवास। संत थॉमस ईसाई लोग पहले पुराने जमाने में परहेज और उपवास करने में सीरो मलबार कलीसिया में बहुत ही फेमस थे, और उसी के कारण से पहले के जो विदेशी मिशनरीज वहां पर आए थे, उन्होंने उन्हें एक नाम रखा जिसे हम पेट नेम कहते हैं। क्या कहकर नाम पुकारा उन्हें? परहेज के मित्र। तो परहेज के मित्र कहकर उन्हें पुकारा करते थे, क्योंकि हमेशा परहेज से उन्होंने अपने प्रलोभनों को जीता है। दूध, मछली, अंडा, दूध से बनी हुई चीजों का उपयोग वो परहेज के दिनों में नहीं किया करते थे। अब ईसा के पुनरुत्थान के पर्व की तैयारी में हम 50 दिन के परहेज रखते हैं। पवित्र सप्ताह में हम किन किन चीज़ों का समावेश है इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है खजूर इतवार। इसमें क्या हुआ था? यरूशलेम शहर में ईसा की महिमामय यात्रा और यरूशलेम में प्रवेश के विषय में हम मनन चिंतन करते हैं। पुण्य गुरुवार, इसमें यीशु के पुरोहिताई और पवित्र बलिदान की स्थापना की हम याद करते हैं। उस दिन शाम को परिवारों में पास्का का भोज का स्मरण किया जाता है। और पुण्य शुक्रवार, इस दिन हम यीशु के क्रूसमरण, दुख भोग और दफन की याद करते हैं। फिर आता है हमारा ईस्टर, पुनरुत्थान का पर्व। तो इतनी तैयारी करने के बाद में हम इस सप्ताह को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और हमें याद है कि पवित्र बलिदान में पुरोहित एक प्रार्थना करते हैं। वो क्या है? हम प्रार्थना करते हैं कि उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप से हम मसीह और उसके पिता और पवित्र आत्मा को संतुष्ट करें। याद है ना? मिसा बलिदान के बीच में ये पुरोहित ये प्रार्थना पढ़ते हैं। उसी प्रकार वचन के अनुसार जीवन बिताकर, उपवास, प्रार्थना तथा पश्चाताप कर हम आत्मबल पाकर परीक्षाओं में विजय हासिल कर सकते हैं। हमें पवित्र जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि हम कैथोलिक हैं और हमारा उद्देश्य, जीने का उद्देश्य यह है। आओ बच्चों, हम सब मिलकर यीशु के उपवास, प्रार्थना, परहेज को अपनाएं और एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें। हम सब 1 मिनट के लिए आंख बंद करते हुए, हे हमारे पिता कहते हुए पवित्र आत्मा को हम पर लाए और हमारे पाप क्षमा की प्रार्थना करेंगे। इसमें हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम आगे पवित्र जीवन बिता सकें। सब लोग एक साथ अपने हाथों को उठाएंगे और आंखों को बंद करते हुए मेरे पीछे दोहराएंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे
हमारे पाप तथा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा। आमीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर एक नए टॉपिक के साथ अगली बार मिलेंगे। सबको जय श्री।